नमस्कार दोस्तों, आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 तारीख को जो हमारे रवि भैया ने, रवि किशन शुक्ला जी जो गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने 12 तारीख को कुछ संसद में सवाल रखे थे, सवाल उन्होंने पूछा था, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं पहले तो उनका जो उन्होंने जो सवाल रखा था उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। बुधवार को उन्होंने क्या बोला था, बुधवार की बात। शून्यकाल के दौरान देश में कानून के बढ़ते दुरुपयोग और फर्जी मुकदमों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद लोक कल्याण और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए गए, लेकिन समय के साथ इनका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा है, जो न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर हस्तक्षेप के बावजूद झूठे मुकदमों की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमे अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं और इनके चलते निर्दोष नागरिकों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई बार पूरा परिवार इसके दुष्प्रभाव के जद में आ जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसी भी जन कल्याणकारी कानून का दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिन मामलों में जांच एजेंसियां फर्जी आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहती हैं, उनसे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। भैया सही बताओ बाणी, गर्दा उड़ा दिखला। अब हम ये माने कहत बाणी, देखा भाई आपसे बतियावत करना भोजपुरी टोन आई जाला, काहे से भोजपुरी के बहुत बढ़िया से अगर केहू संवाद करेला तो हमारा रवि भैया गर्दा उड़ा दिया। गर्दा कैसे उड़ा दिया भैया? डबल इंजन का सरकार बा। उत्तर प्रदेश में वो भाजपा और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा। ओकरे बावजूद भी अगर इस संदेह उत्पन्न होत बा कि फर्जी मुकदमा होता, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि यही जो तख्तियाँ लेके घूम रहे हैं, नहीं आया था वीडियो में पहले कि योगी जी के राज में गुंडे तख्तियाँ लेके घूम रहे हैं तख्तियों पे। भैया ये फर्जी मुकदमा वाले तो नहीं ना है, जरा इंक्वायरी कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात तो सही है, काफ़ी समय से ये सब चल रहा है। भैया ये बात कुछ बड़ी मतलब मज़ेदार बात आपने कही है। भैया इसकी जांच तो होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अगर यह मामला आपने संसद में उठाया है तो 100% इसकी जांच होगी। भैया मुकदमा जहाँ तक हमको पता है कि मुकदमा तो सबसे पहले तो जल्दी दर्जे नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में चल जाए ना, हकीकत क्या है, पहले बात क्या है, क्या काम है तुम्हारा, क्यों आए हो, उसके बाद चलो बाहर चलो, किसके खिलाफ मुकदमा है, पहले पता किया जाएगा कि भाई मुकदमा किसके खिलाफ आया है। जब ये पता चल जाएगा कि भाई बड़ा रसूखदार वाले के खिलाफ मुकदमा है, तो सबसे पहले सुलह कराने की कोशिश होगी। उसके बाद जब साम दाम दंड भेद सब कुछ हो जाएगा, जब नहीं चलेगा तो शायद मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और आप गरीब हैं, कोई गरीब चला जाए तब तो मुकदमा भाई अगर दर्ज हो गया तो ये समझ लीजिए कि एक्चुअल में जो आप कहने गए हैं वह 100% सत्य है और जो ऑफिसर मिला है वो भी 100% ईमानदार है। अदरवाइज आपके मुकदमे कितने दर्ज होंगे, क्या होंगे, वो उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहूँ। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। भाई प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा, और आप बड़े दिलेर हैं कि इतना बड़ा आपने प्रश्न उठाया, वो भी संसद में, फर्जी मुकदमों को लेकर के। देखिए मेरा मानना ये है कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि फर्जी मुकदमे होते हैं, लेकिन
क्या संसद में उठाने भर से ही इन मुकदमों को दूर किया जा सकता है, फर्जी मुकदमों को? आजकल मैं देख रहा हूँ नेता लोग अगर कहीं जाते हैं तो वो केवल किसी के यहाँ मुंडन हो, किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ कोई मर गया हो, या किन ऐसी परिस्थितियों में वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फ़ोटो सेशन करा लेते हैं और नेक्स्ट डे या उसी समय फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाता है, चाहे वो ट्विटर हो और चाहे जो भी सोशल मीडिया हो। प्रभु, आप नेताजी लोग कभी किसी गांव में ऐसे ही घूमते चले गए कि भाई जान लें कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ लोगों में क्या समस्याएं हैं, यहाँ के लोग किन स्थितियों में जी रहे हैं, क्या परिस्थिति है? मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप जाते हैं ना तो जो एक्चुअल परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों को तो आप तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। आपको उन लोगों से मिलाया जाता है जो गांव के कट्टर चाटुकार होते हैं, ठीक है? और आप लोगों को, आप बहुत ईमानदार होंगे, फिर भी आप लोगों को ऐसे लोगों से घेर दिया जाएगा कि जो ज़मीन की जो बातें हैं, जो ज़मीन इन द सेंस ये है कि जो आवश्यक बातें हैं वो आप तक शायद पहुंच ही नहीं पाती हैं। उन मुद्दों पे नेताजी लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये ज़मीन पे सही ढंग से काम हुआ होता तो फर्जी मुकदमे कैसे आ जाते हैं? ऑफिसरों की प्रॉपर अगर ट्रेनिंग होती तो फर्जी मुकदमे कैसे लिख लेते? वैसे भी फर्जी मुकदमा कराना आसान नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि आपने अगर संसद में इस बात को उठाया है और अपनी सरकार के खिलाफ उठाया है, क्योंकि सरकार तो दोनों जगह आप ही है, आपकी ही है, और आप भी सरकार के पार्ट हैं। ऐसा नहीं कि आप विपक्ष में होते हुए ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो भैया, इन मुद्दों पे मेरा बस यही कहना है कि मुद्दा बहुत गंभीर है और आपने उठाया है, लेकिन आप इसको छोड़िएगा मत, आगे तक इसको पहुंचाइएगा। और जितना हो सके उतना जो ये फर्जी मुकदमे जो लादे जा रहे हैं ना, उनके साथ साथ जो लोगों के ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको भी आप संसद भवन में उठाइएगा। ये मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम। अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी भी मांगता हूं, क्योंकि हो ना हो कोई मेरा वीडियो आप तक पहुंचा देगा तो भाई मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। बाकी ये मैं अपने दर्शकों के लिए बनाया हूं कि हमारे जो रवि किशन भैया ने जो ये मुद्दा उठाया है, तो क्या ये मुद्दा सही है? क्या ये इस तरीके से सही होता है? अगर होता है तो भाजपा की सरकार 11 साल से है केंद्र में, करीब 8-9 साल, 8.5 साल हो गया है उत्तर प्रदेश में। तो आखिर फर्जी मुकदमे अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? अगर ये सब सत्य है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं तो बहुत गलत है। इनके बारे में कैसे रोकथाम लगनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा हम सबको ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए भैया, लाइक कीजिए। कुछ सजेशंस हैं तो वो आप सजेशन मुझे दीजिए, मैं मेरा नंबर भी लिख दूंगा, मुझे कॉल कीजिए भैया। माफ़ी के साथ गाली वाली मत दीजिएगा। खैर, सोशल मीडिया में डालने के पहले हम ये मान के चलते हैं कि भाई अच्छा हो वो भी सुनना पड़ेगा, बुरा हो वो भी सुनना पड़ेगा। बाकी आप लोग जैसा करें कहें सब सिरोधार्य। नमस्कार, प्रणाम।